हाय वर्गोज़ यानी कि कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उसमें था और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मई मंथ की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है, मई मंथ की प्रेडिक्शंस क्या आ रही हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। सो लेट्स सी, सबसे पहले आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, एंजल गाइडेंस क्या आ रहे हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपके लिए इस महीने में। पहले ये देख लेते हैं मई के महीने में। ओके, द सन कार्ड, स्पिनेक्स, मिस्टिकल पावर, अथॉरिटी, बियर फ्रूट ऑफ योर लेबर, वाइस वर्सा। सबसे पहला जो कार्ड है वो है फेथ को लेकर। तो कन्या राशि, कहीं ना कहीं फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस मंथ। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थिंग्स विल मटीरियलाइज, बेसिक नेसेसिटीज़ विल बी टेकन केयर ऑफ। तो कोई बेसिक चीज़ें हैं जो अगर बहुत टाइम से मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो बेसिक चीज़ें जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, बट थोड़ा सा ना आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ बेटर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए। एंजल्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखिए, फेथ रखिए कहीं ना कहीं। ओके, सो इट ऑल्सो मीन्स कि कभी कभी गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ, उस तरीके से क्यों ना, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बट अदरवाइज़ चीज़ें सही हैं। स्पिनेक्स का कार्ड ये भी बोल रहा है कि कहीं ना बहुत ज़्यादा आप जो है मिस्टिकल पावर यानी कि बहुत मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हो, बहुत इंट्यूटिव पावर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, अथॉरिटेटिव चीज़ें हो रही है। ओके, अभी ना आपने इतना मेहनत किया ना कन्या राशि, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मई के महीने में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चेंज हो रही हैं जो आपको दिखेगा कि या दिस इज़ चेंजिंग, और ये आपके अच्छे के लिए चेंज है। बिकॉज इसमें बहुत सारी ना आपको दिखेगी कि ओके, ये पहले तो ऐसे नहीं था, बट नाउ इट इज़ स्लोली डेवलपिंग। ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो नाउ लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं और एक्स्ट्रा क्या आपको यूनिवर्स और मैसेज क्या देना चाहते हैं कन्या राशि मई के महीने में, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। करेज का कार्ड है, देन वी हैव सरेंडर। ओके, तो इस महीने में बहुत ज़्यादा यू विल फील दैट इनर स्ट्रेंथ, दैट इनर करेज। ओके, सो इस महीने में बहुत ज़्यादा आपको करेज मिलेगा, बहुत हिम्मत मिलेगा, हर चीज़ से सामना करना पड़ सकता है आपको। एक इनर स्ट्रेंथ भी आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। मई के महीने में कुछ भी हो जाए, हेल्थ वाइज भी कुछ कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से कुछ चीज़ें अगर सही नहीं थी, तो नाउ मई के महीने में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। देन वी हैव द सरेंडर कार्ड, और सरेंडर का कार्ड ये बोल रहा है कि आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। देखो, कोई भी सिचुएशन ना आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ आपका बिल्कुल भी चीज़ें सही नहीं चल रही है, वो कहीं और है, आप कहीं और हो, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यू हैव टू सरेंडर। कुछ लोग हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल रहे, उनकी वाइब नहीं मिल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ, उनका कुछ एटीट्यूड है, कुछ बिहेवियर है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि सरेंडर करिए। मई के महीने में जितना हो सके सरेंडर इट टू द यूनिवर्स एंड गिव इट टू द यूनिवर्स की यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरी थिंग। अभी हम लोग देखेंगे आपकी 3 रीडिंग जिसमें हम लोग करने वाले हैं आपकी एक जनरल प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे कि जनरली हाउ यू आर गोइंग टू फील दिस मंथ, और एक हम देखेंगे आपकी करियर से रिलेटेड, और एक हम देखेंगे आपके लव लाइफ से रिलेटेड।
जनरली यू आर फीलिंग 2 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में 4 ऑफ कप्स है। लव लाइफ में द लवर्स है, दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है वो है चॉइस का, 2 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे एक चीज़ आपको बोलूँगी दैट कुछ 2 डिसीशंस इस महीने आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो जो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मे बी यू हैव टू शिफ्ट समवेयर सडनली, यू हैव टू लीव समवेयर एंड यू हैव टू जॉइन समवेयर, ऐसा कुछ भी दिख रहा है। कोई जॉब भी हो सकता है, कुछ ऐसे विड्रॉल भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ों से आप विड्रॉ हो रहे हो, मतलब कुछ चीज़ें आ रही है सामने बट स्टिल आप उस चीज़ से विड्रॉ होते हुए दिखाई दे रहे हो, डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ रेस्टलेसनेस का भी मुझे दिख रहा है मई के महीने में। एंड ऑल्सो अब हम करियर की बात करें तो एपैथी का कार्ड है, विच इज सेइंग दैट कहीं ना कहीं करियर वाइज ना आप एक स्टैग्नेशन पोजीशन पे आ गए हो, एक रुक से गए हो, आपको रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस हो रहे हो आप, तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो बहुत लोगों की जो एनर्जीज़ हैं, बुरी एनर्जीज़ हैं, उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। इसको बहुत ज़्यादा आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं डिप्रेशन हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, यू आर नॉट गेटिंग दैट रिजल्ट जो आप चाहते हो। तो थोड़ा सा ऐसे एक तरीके का काम आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा चेंज करिए, गो फॉर अ वॉक, डू सम एक्सरसाइजेस, जो आपको थोड़ा सा आपकी जो बोर्डम है, जो लाइफ जो जिस तरीके से चल रही है वो थोड़ा सा उसमें कुछ एक्टिवेशन लाएगा, कुछ चेंजेस लाएगा। तो देखो यहाँ पे बोरिंग होने का मतलब ये भी है कि आपको खुद भी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। खाली एक पर्सन पे आप नहीं बोल सकते हो कि कोई एक सिचुएशन को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। जिन लोगों से आप हमेशा से बात करते हो कहीं ना कहीं उनसे ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है। ओके, ये भी ये बात बोलता है। देन वी हैव द लवर्स। रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ अच्छा चीज़ चल रहा है, यू आर हैविंग अ गुड कारा टाइम विद योर पार्टनर। परफेक्ट यूनियन दिख रहा है, पार्टनरशिप दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का सेक्सुअल कनेक्शंस भी बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा भी है कि आप अपने पार्टनर की बहुत वैल्यू कर रहे हो, बहुत कदर कर रहे हो, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन भी दोबारा से दिख रहा है पार्टनर की तरफ। तो पार्टनर के साथ जो भी सिचुएशन है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो लव लाइफ इस महीने फॉर अ चेंज आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, दोज हु आर ऑलरेडी कमिटेड। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, राधे राधे।